जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम महात्मा अधिक मास 26वां अध्याय। उद्यापन के बाद व्रत त्याग की विधि एवं धर्म वर्णन। वाल्मीकि जी बोले कि संपूर्ण पापों के नाश के लिए विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों को उद्यापन के बाद त्याग की विधि कहता हूँ। हे राजन, नत व्रत रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे। अयाचित व्रत बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर रहें। में स्वर्ण दान करें। अमावस्या को भोजन का नियम करने वाला दक्षिणा सहित गोदान दें। आंवला से स्नान करने वाला दही या दूध दें। हे राजन, फलों का नियम क्या है तो फल दान करें। तेल छोड़ा हो तो घी दें। घी का नियम लिया हो तो दूध दें। हे राजन, अन्न का नियम लिया हो तो गेहूं और चावल दें। हे नरश्रेष्ठ, पृथ्वी में शयन करने के नियम में रुई का गद्दा, तकिया और चद्दर सहित सैया दें। पत्तल में भोजन करने वाला घी और खांड का दान कर ब्राह्मण को भोजन करावे। मौन व्रत में सब पत्नी ब्राह्मण को भोजन करावे तथा स्वर्ण सहित घंटा तिल का दान दें। हे राजन, नख और बाल न बनवाने के नियम में दर्पण दे। जूता पहनाना छोड़ा हो तो जूते का दान दे। नमक त्यागने पर अनेक प्रकार के रस से दान दे। दीपदान किया हो तो पात्र सहित दीपदान करें। भक्ति से अधिक मास में जो मनुष्य इस प्रकार व्रत करता है वह सदा बैकुंठ में वास करता है। तांबे की कटोरी में घी और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीप का दान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए चाहे एक पल का ही दान करें। एकांतर उपवास में वस्त्र उड़ाकर स्वर्ण के टुकड़ा से सोने के या मिट्टी के 8 घड़ा दान में दे। मास के अंत में छाता जूतों सहित 30 लड्डुओं का दान करें और भोजा ढोने लायक बेल दें। इस सब के अभाव में या असमर्थ होने पर हे राजन, इन सब व्रतों का सिद्धिदाता ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य एकमात्र अन्न से मल मास को बिताता है वही मनुष्य चतुर्भुज विष्णु रूप हो परम गति को प्राप्त करता है। इस संसार में एक अन्न से उत्तम कुछ भी नहीं। एक अन्न के सेवन से सिद्ध मुनिजन उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य अधिक मास में रात्रि में भोजन करता है वह राजा हो सब कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। प्रातः काल देवता भोजन करते हैं और दोपहर को मुनिजन, तीसरे पहर में पितृगण और चौथे पहर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करें। हे राजन, जो सब समय को व्यतीत कर चौथे पहर में भोजन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाले को सबसे अधिक पुण्य मिलता है और वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। जो हरिभक्त अधिक मास में उड़द नहीं खाता वह सब पापों से छूट जाता है। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोलू में तिल पेरता है, हे राजन, वह जितना तिल पेरता है उतने तिल की संख्या के बराबर रो रो नरक में रहकर अंत में चांडाल की योनि पाता है तथा कोड़ी हो जाता है। जो मनुष्य इस अधिक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण की एकादशी का उपवास करता है वह विष्णु रूप हो देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित हो विष्णु लोक में जाता है। एकादशी व्रत करने वाला दसवीं और द्वादशी को एक बार भोजन करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में जाता है। हे राजन, कुशा के आसन को न त्यागें। जो पुरुष कुशा से मल, मूत्र, कफ या रुधिर को साफ करता है अर्थात झाड़ू का काम लेता है वह विष्ठा का क्रमी होता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। कुशा के बिना सभी धर्म की अव्रथा है, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन और भगवान अग्रभाग में शंकर निवास करते हैं, इसलिए कुशा में से मार्जन करें। शुद्ध जमीन से कुशा को न उखाड़ें और कपिला गाय का दूध न पीवें। हे भूपते, ढाक पलाश की पत्तल में भोजन करें। न ओंकार मंत्र का उच्चारण करें, न यज्ञ का बचा हुआ अन्न खावें, न कभी कुशा के आसन पर बैठे, न यज्ञ पर धारण करें, न वेद की कोई क्रिया करे। यदि विधि विधान का परित्याग कर जो शूद्र मनमाना आचरण करता है तो वह अपने पितरों सहित नरक में जाता है। पश्चात वह मुर्गा, सुअर और
वानर की योनि पाता है, इसलिए शूद्र कभी ओंकार मंत्र का उच्चारण न करे। हे राजन, ब्राह्मणों के नमस्कार करने से शूद्र का नाश हो जाता है। हे महाराज, इतना करके व्रत परिपूर्ण होता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक में जाता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप पृथ्वी के देवता, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मनुष्य स्वर्ग को जाता है। अतएव कल्याण की इच्छा करने वाला विज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करें। ये मैंने कल्याणकारी पाप नाशक शुभ फल देने वाला माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला मन को आनंद दाता उत्तम धर्म का रहस्य बताया है। पुरुषोत्तम भगवान की कथा को उनकी प्रसन्नता के लिए, हे राजन, जो प्रेम से सुनेगा या पढ़ेगा वह योगीश्वर हरि भगवान के परम लोक को प्राप्त होगा। इति श्री जय श्री कृष्ण।